नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना तो डायग्राम का बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, डिस्कशन इसमें मेन पॉइंट्स हम लोग करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से पॉइंट्स मुझे तैयार करने चाहिए कि हम लोग एग्ज़ाम में उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाए। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रॉ ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं। उन डायग्राम से आपको ये मदद जरूर मिल जाएगी कि आखिरकार ये डायग्राम जो है वो आपको क्या इंडिकेट। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी इलेक्ट्रॉनिक के जो पेयर्ड अनपेयर्ड है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से बताई जा रही कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज़्यादा बन रही, देखिए जहाँ प्लस साइन बन रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात अगर चलेगी तो वो कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाती है। और जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल घट जाती है तो ये कहलाती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग के ऊपर एक पहचान के लिए हम लोग स्टार लगा देते हैं, तो इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होती है, इनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, यानी कि इसलिए हम इनको ऊपर की तरफ बनाते हैं। ये ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ की है। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी लो होती है, इसलिए उसे नीचे की तरफ बनाते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि एनर्जी कम है। तो ये कम और ज़्यादा का एक रिप्रेजेंटेशन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बताया जाता है। इसमें आपको एक चीज़ और भी बता देना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है। हमें एक हाइड्रोजन से लेकर के हम जब चलते हैं तो नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्डर फॉलो कौन सा करते हैं वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर वो ऑर्डर फॉलो करते हैं सिग्मा 1s कॉमा सिग्मा स्टार 1s, मतलब इसकी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, कॉमा सिग्मा 2s कॉमा सिग्मा स्टार 2s कॉमा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और लास्ट में सिग्मा, ये दोनों स्टार बना दीजिएगा यहाँ पर, और इसके बाद लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से ये वाले मॉलिक्यूल फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग ऑक्सीजन से लेकर के नियोन तक के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्या डिफरेंस आ जाएगा वो देखिएगा। यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हो जाएगी आपकी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर ये ऑर्बिटल अब यहाँ हमें जंप करानी पड़ेगी इसके केस में, यानी सिग्मा 2pz, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और यहाँ पर ये बिल्कुल सेम रहेंगी, सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा वो पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से हमने ये एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इनका एनर्जी लेवल भी बनाया जाता है। एनर्जी लेवल अगर आपको आइडिया होगा, पता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कि एनर्जी लेवल भी इनका बना सकते हैं आप आसानी से। लेकिन हमें मेनली क्वेश्चंस जो है इन्हीं पे बेस सॉल्व हो जाते हैं, वो आपको बताएंगे कि देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मैक्सिमम भाई एस ऑर्बिटल में इनमें सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए, मैक्सिमम यहाँ पर 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर भी 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम सभी में 2 आएंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 तो टोटल मिला करके यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ही आएंगे, और यहाँ पर आपके टोटल 4 आ जाएंगे, यहाँ पर टोटल आपके 2 आ जाएंगे। इस तरीके से आप इनमें भी वही ऑर्डर चलेगा, सेम कंसेप्ट रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, यहाँ पर हुन्स रूल को भी फॉलो करना है, और साथ में प्लस ऑफ वाउ रूल को भी, ऑफ वाउ प्रिंसिपल जो है वो भी फॉलो हमें करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें दोनों चीज़ें, हुन्स रूल और ऑफ वाउ प्रिंसिपल दोनों हमें फॉलो करने पड़ेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमें करना क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल जो होता है
मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो है वो मोर देन ज़ीरो आ जाता है, मतलब पॉजिटिव, भाई मोर देन ज़ीरो का मतलब हुआ कि ज़्यादा ही आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी कि पॉजिटिव में लिख करके यहाँ लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर मोर देन ज़ीरो, मोर देन ज़ीरो, यार कि जीरो से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब वो इस बात पर डिपेंड करता है कि 0.5 है कि 1 है, वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अब इसके बाद एक चीज़ आपको और बता दें कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भूले नहीं। और यहाँ पर आपको बता दें अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन एन है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और अगर एन की वैल्यू जो है वो एन से कम हो जाती है, एन की वैल्यू एन से कम हो जाती तो मॉलिक्यूल आपका वो अनस्टेबल हो जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है ना, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर एन ए बी की वैल्यू एन ए के बराबर कहीं हो गई तब भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल ही हो जाएगा, अनस्टेबल ही हो जाएगा। आप चेक करके देखिएगा, यही कंडीशन आएगी। यानी सिंपल सा ये फंडा आपको पता रहना चाहिए, इसमें कोई फॉरवर्ड कहीं सब से भी आप ना करें। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो मीन्स सिंगल बॉन्ड की कंडीशन होगी, मतलब वहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 आ जाता है तो मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पर आपका 3 आ जाता है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब 2.5 आ गया, 2.5 तो मीन्स हो गया बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच की कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 आ गया तो मीन्स बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड की कंडीशन होगी, सिंगल एंड डबल बॉन्ड की कंडीशन भी होगी यहाँ पर। और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3.5 आ गया तो बिटवीन डबल यानी ट्रिपल बॉन्ड से अबव की कंडीशन, अबव ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको अगर याद रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में भी आसानी रहेगी। बहुत सारे बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी बहुत काम आती है ये वैल्यूज़, तो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर आपको निकाल कर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक भी सिखाता हूँ यहीं पर। देखिए अगर मान लो हम H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते तो H2 का पहले हम लोग लिखना पड़े सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ ब्रैकेट में NB इलेक्ट्रॉन ये वाले 2 हैं -0, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। यानी कि हाइड्रोजन के बीच में सबसे पहली कंडीशन होगी, एक तो मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, ये बात भी आपको पता लग गई। दूसरा जो है मॉलिक्यूल कैसा हो गया, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। और एक दूसरी बात है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी पता लग गया क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, यानी कि ये डायमैग्नेटिक है, तो ये बात भी आपको अब ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम कहीं पर है, अनपेयर्ड है, तो फिर आप याद रखेंगे पैरामैग्नेटिक करेक्टर, पैरा। और अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर आप याद रखें वहाँ पर डाया। तो डाया और पैरा भी याद रखना पड़ेगा, और साथ में स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड है, ये सब चीज़ आपको पता लग गई। इसी तरीके से अगर मान लो हम N2 मॉलिक्यूल का भी कुछ मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ, N2 का निकालें तो 14 हो जाएगा। और 14 जब लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पर पाई 2px इज 2 इज इक्वल टू पाई 2py2 फिर सिग्मा 2pz2। तो अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हाफ इज इक्वल टू NB के लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि NB यहाँ पर 10 हो गए, Na यहाँ पर 2, ये वाले 2 4 बस 4 हो गए, यानी कि सिंपल, यानी 6/2 यानी सिंपल 3। यानी कि इसमें सबसे खास बात ये है कि नंबर 1 ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल तो बहुत हो ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 आ रहा है।
और इसके बाद आपको बता दें ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, सभी इलेक्ट्रॉन देखिए ये भी पेयर्ड है, जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, सब जोड़े में है। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ कि ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब इसके बाद आपको O2 का भी और बता देता हूँ कि O2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, कि उसके बाद फिर मैं आपको नई बात बताता हूँ। यहाँ पर मैंने O2 लिख दिया, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ पर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। यानी 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14 2 16, यानी कि अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो हाफ यहाँ ब्रैकेट में NB माइनस Na हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हाफ NB कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 10 यहाँ पर NB हो गए, माइनस Na कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 Na हो गए। यानी कि यहाँ पर 4/2 आ गया, सिंपल 2 आ गया। यानी कि इसमें मॉलिक्यूल तो नंबर 1 स्टेबल होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसमें ऊपर स्टेबल लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन आप कर रहे होंगे, चलिए साफ साफ लिख देता हूँ। एक तो हो गया स्टेबल, ऊपर हो गया आपका स्टेबल, और दूसरा आपका हो गया यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है। तीसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मैं येलो कलर से आपको दिखाऊंगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको दिखेंगे, और जब अनपेयर्ड है तो इसका मतलब हो गया कि ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। इतनी ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं आप, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपको ये बताएगी कि आखिरकार इसमें कौन पैरा है, कौन डाया है, किसका डबल बॉन्ड होगा, किसका सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब सिंपल सा समझ लीजिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आखिरकार ट्रिक क्या है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की। तो नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, तो यहाँ पर सीखिएगा ट्रिक टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा आपको ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपल सा लिखता हूँ गिनती। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर, और यहाँ पर लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर हम लोग चल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात ये कर लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि भाई नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर कहीं पर क्या होगा क्या होगा, ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए आपको। सिंपल सी बात, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया। इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर 13 आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर 12 आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, 11 आएगा, फिर इसके ऊपर 10 आएगा, फिर इसके ऊपर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर इसके ऊपर क्या आएगा, 8 आएगा, एंड सो ऑन। आगे फिर आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 17 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 19 आएगा, और यहाँ पर 20। तो मैंने 14 को एक राउंड फिगर मान लिया है। तो 14 पे हम लोग क्या करते हैं कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 लिख देते हैं। जरा देखिएगा, 14 का बॉन्ड ऑर्डर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ये मैंने बॉन्ड ऑर्डर 3 लिख दिया 14 वाले का। ठीक है, अब 0.5 से घटाते हुए चलिएगा, 0.5 घटाएंगे तो यहाँ पे यानी 13 वाले का 2.5 आ जाएगा, 12 वाले का 2 आ जाएगा, 11 वाले का 1.5 आ जाएगा, 10 वाले का 1 आ जाएगा, 9 वाले का 0.5 आ जाएगा, और इसका वाले का फिर 0 आ जाएगा। चेक करके देखिएगा, यहाँ पर भी 0.5 बढ़ाइए, ये 0.5 घटाइए, या 2.5 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1.5 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका आपका 0.5 आ जाएगा, और इसका आपका 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा 0.5 घटाते चलिए, ऊपर की तरफ चलिए तो 0.5 घटाइए, यानी डिक्रीज इन, यहाँ डिक्रीज करिए 0.5 वैल्यू। और यहाँ पर भी आप जब नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ भी आप 0.5 की वैल्यू डिक्रीज करते हुए चलेंगे, यानी कि डिक्रीज 0.5 वैल्यू। अपने आप बॉन्ड ऑर्डर आपको याद हो जाएंगे, सिंपल तरीका है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। अब जैसे किसी मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा, खट से बताइए 0 है।
अगर आपसे पूछा बताइए कहीं 13 है तो आप बताइए खट से 2.5 है। आप कोई का 14 है तो सिंपल 3 होगा। अगर कोई का 15 है फट से घटा दो 0.25 यानी कि 2.5 आ गया। अगर कोई का 16 है तो फिर ये घटा दीजिए आप यानी कि 2 आ गया। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर सिंपली आप निकाल सकते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा। इसमें यहाँ पर बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आ जाएं, जैसे कि सिंपल CN आ गया, सिंपल कहीं पर मान लीजिए CN आ गया, तो CN का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 होता है एटॉमिक नंबर और नाइट्रोजन का 7 होता है, जोड़ दीजिए यानी कि 13 आ गया। तो 13 वाले का बॉन्ड ऑर्डर आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने अभी लिखा था। ऐसे ही CN नेगेटिव का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसका मतलब हो गया 6 + 7 + 1 मतलब आपका हो गया 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से NO का बॉन्ड ऑर्डर जब आएगा तो NO का बॉन्ड ऑर्डर में भी यही कंडीशन फॉलो आपको करनी पड़ेगी, यानी कि जिस तरीके से NO आ जाए तो इसमें भी वही आ जाएगा 7 + 8 यानी कि 15 का बॉन्ड ऑर्डर आप फॉलो करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में CO का बॉन्ड ऑर्डर अगर आ जाए तो वही 6 + आपका 8 मतलब आपके 14 हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आपको जाएगा और इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर में ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए सिंपल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, यानी कि एक आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आप बॉन्ड ऑर्डर से कैलकुलेशन करिएगा। मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी, सिंपल सा मोर बॉन्ड ऑर्डर और सिंपली मोर स्टेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर पूछा जाए तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू O2, एज कम्पेयर टू O2 नेगेटिव, एज कम्पेयर टू O2 डाई नेगेटिव, इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं। ऐसे ही अगर मान लो N2 की बात करेंगे तो फिर N2 में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इस तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि भाई N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो अब आप N2 का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो N2 का निकाल लीजिएगा, जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ये ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो ये भी इसी ऑर्डर में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके यहाँ पर लिखे गए हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर N2 डाई नेगेटिव का, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, N2 डाई नेगेटिव लिखा है ना। इस तरीके से N2 नेगेटिव लिखा है, सॉरी N2 एक नेगेटिव लगाओ, N2 एक नेगेटिव लगा दिया इसका बॉन्ड ऑर्डर, और N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर और ये N2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से ये बॉन्ड ऑर्डर भी आप चेक करके देखिएगा। ऐसे ऑर्डर भी आपसे पूछे जाते हैं। कौन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है, कौन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, ये बात भी क्वेश्चन में पूछी जाती है ना। और तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल वे में आता है। और एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 0 होता है। इसी तरीके से Ne2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 ही होता है। तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पूछा जा सकता है कि भाई H2+ एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है, H2- एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ना। ये मॉलिक्यूल कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जितना भाई अगर N2 और O2 में कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल माना जा रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आएगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाला जाएगा तो 2, तो ये मोर इज़ द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज़ द स्टेबिलिटी यहाँ पर लिख दिया है मैंने। उस सिंपल टर्म्स में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ज़रूर आपको वीडियो के चलते चलते दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+। का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इससे रिलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+
इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगा और इसमें मैंने वीडियो बना रखी है कि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर आखिरकार क्या आता है। ये चीज़ मैंने पूरी समझाई हुई है, कैसे आता है ये बात भी मैंने पूरी वीडियो में आपको समझा करके दी हुई। तो इस वीडियो को भी देख लीजिए, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको इसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो ज़रूर बताइएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में यहाँ पर रखिएगा। ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में कंसीडर किया जाता है और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने में CO+ में एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, वही एनर्जी लेवल का डिफरेंस आपको इस क्वेश्चन को डिस्टर्बेंस करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये मैंने आज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बात की। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, एक चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग वेव फंक्शन की बात करते हैं, यानी कि साई की बात करते हैं। तो वेव फंक्शन, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए है और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल बी है, अगर ये दोनों कंबाइन होती हैं तो इसका मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, जिसको साई ए साई बी बोला जाता है, यानी कि ये एडिशन हो रहा है। तो अगर हम लोग सिंपल सी बात करें कि मान लीजिए कहीं पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल हमने कंसीडर की है और एटॉमिक ऑर्बिटल ये मान लीजिए हमने ऐसे लिया कि भाई ये हमने एक वेव ले ली है, सिंपल सी ऐसे करके हम बात करें, वेव बनाए, इस तरीके से हमने बनाया, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ये इस तरीके से यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे चली, ये ऐसे चली, ये इस तरीके से मैंने एक वेव बनाई। अब ये मान लीजिए वेव फंक्शन साई ए है और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मान लो ऐसे कंसीडर की, इस कंसिडरेशन में भी ये साई ए इस तरीके से है, तो यहाँ पर साई ए प्लस साई बी दोनों को यानी कि एडिशन कर दें तो जो सम आएगा वो सम क्या होगा कि इसकी हाइट क्रस्ट की बढ़ जाएगी और ट्रफ की गहराई बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो ऑर्बिटल बन के आएगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि साई ए बी जो बन के आया ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनती है वो इनके एडिशन से बनती है। अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन कर देते हैं तो सब्सट्रैक्शन में क्या कंडीशन पॉसिबल वो भी आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ये कंसीडर की, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमने इस तरीके से ले करके चले, यहाँ मैंने साई ए लिख दिया। और अगर हम वेव फंक्शन ले लेते हैं जो अपोजिट में है, इस तरीके से चल रहा है इस तरीके से, तो सिंपल सा ये साई बी रहा होगा। अब ओवरऑल जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हाइट और डेप्थ दोनों घट जाएंगी। तो इस तरीके से साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू जो आएगा वो साई ए बी जो आएगा, लेकिन इस सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा, इसके ऊपर स्टार लगाएंगे, ये आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। तो इस तरीके से आप जरूर पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। LCO को पढ़ लीजिएगा, लगाओ जिसे बोलते हैं सिंपल वे में, उसे पढ़ लीजिएगा और आप लोग जरूर कैलकुलेशन करिएगा। जो मैं यहाँ पर होमवर्क आज आपको दे रहा हूँ, इस होमवर्क को करके जरूर दिखाइएगा। होमवर्क क्या है, नंबर 1, एक तो ये बताइएगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है O2 इज डाया और पैरा, O2 डाया है या पैरा है, ठीक है, एक तो ये बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये जरूर बताइएगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में इस तरीके से बना के दे रहा हूँ, ये पेपर का क्वेश्चन ही है। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा दिया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन, ये मैंने नेगेटिव साइन इंडिकेशन दिया है। और इसी तरीके से एक लाइन में वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में बना दूँ जरा, यहाँ पर भी 1 मिनट बस रुक जाइए, थोड़ा सा पेन पर कलर बदल लूँ बस, ठीक है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने इस तरीके से ये बना दी ऐसे बैक साइड में, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, ये पॉजिटिव लगा दिया। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जो कंडीशन पैदा होगी वो क्या होगी, वो आपको बतानी कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी कि एंटी बॉन्डिंग बनेगी, और जो बनेगी उसकी शेप क्या होगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है ध्यान से। तो आप बताइएगा कि ये बॉन्डिंग बनेगी कि एंटी बॉन्डिंग बनेगी, कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी, ये कंडीशन पॉसिबल है। इसको और करके भी बनाया जा सकता है, इसको और कैसे बना सकते हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका एक ऑप्शन और भी है, वो ऑप्शन क्या है कि मैं एक सिंपल सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और इधर जो है मैं एक काम ये करूं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, देखिए मैंने इसका डायग्राम अभी पीछे बनाया भी था इसी, लेकिन थोड़ा बदल रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ मैंने पॉजिटिव लगा दिया। इसी तरीके से अब एक बार उल्टा बना देता हूँ मैं, इस तरीके से यहाँ पर भी
ये इस तरफ यहाँ मैंने पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ नेगेटिव। तो इन दोनों डायग्राम में अगर आप देखेंगे, इन दोनों डायग्राम में खास बात ये है कि कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी। एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ऑप्शन आपके पास सिग्मा बन सकती है ना, सिग्मा स्टार भी बन सकती है, इस तरीके से पाई स्टार भी बन सकती है, और यहाँ पर पाई भी बन सकती है। तो आखिरकार ऑप्शन अगर हम मान लें तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा इसको बताइएगा। इसे ए ऑप्शन मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी ऑप्शन मान लेते हैं। तो जरूर टिक करके बताइएगा कि इन दोनों का आंसर कौन सा होगा ए बी सी डी में से। तो ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा, इससे कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपको और मैं बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी करके दिखाइएगा कि अगर हम लोग कहीं पर भी, जैसे कि मान लो सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ He2 प्लस molecule exist but He2 does not। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और ये नहीं करता है, ऐसा क्यों है? इन दोनों बातों को भी जरूर बताइएगा। तो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आपने देखी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे वो मैंने अभी आपको सब क्लियर कर दिए। इनके डायग्राम मैंने नहीं बनाया, डायग्राम भी आपको बना लेने चाहिए, डायग्राम आप बना करके देख लीजिएगा। इस थ्योरी को मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की शॉर्ट वे में, शॉर्ट मोड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप इस थ्योरी को देखिए, समझिए और पढ़िए, और इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिले पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन आप करते रहिए। इन्हीं क्वेश्चंस की बदौलत आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।